अब हम लोग देखते हैं कि वीविंग क्या होता है। पीछे हमने देखा कि यार्न से जो फाइबर बनाने हैं उसके दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है वीविंग और एक होता है कनाइटिंग। तो दोनों को हम बार बार करके देखते हैं। तो देखिए, वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ इंटरलॉकिंग टू सेट ऑफ यार्न्स एट राइट एंगल टू ईच अदर टू फॉर्म अ फैब्रिक। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा 90 डिग्री होता है ना, जिसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, तो उस 90 डिग्री पे क्या किया जाता है, जो इंटरलॉकिंग जो रहता है उसको रखा जाता है। और उस इंटरलॉकिंग में 90 डिग्री के एंगल पे बिठा के दो सेट बन गए, एक इधर और एक इधर के, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस वाले। तो इससे क्या होगा, हमारा 90 डिग्री भी बन गया और हमारा इंटरलॉकिंग जो है वो बन के रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फैब्रिक है, फैब्रिक की हेल्प से हम जो है जो हमारे पास यार्न है, यार्न की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फैब्रिक बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, 2 strands of yarns are woven together by placing them perpendicular to each other। अब हमने 90 डिग्री वाला बनाया, 90 डिग्री वाला बनाया, तो 90 डिग्री वाले एंगल में हम क्या करेंगे, जो हमारा यार्न है उसको डालेंगे और डालने के बाद जो है उसको वूविंग करना शुरू करेंगे। और जैसे ही हमारा वूविंग ख़त्म हो जाएगा तो क्या बन के आ जाएगा, लूम्स। क्या बन के आ जाएगा, लूम्स। इसको ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा यार्न है, यार्न को सेटअप करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो मशीन रहता है उसको हम लोग 90 डिग्री पे सेटअप कर लेते हैं। सेटअप करने के बाद जो हमारा यार्न रहता है, थ्रेड रहता है, उसको हम उस हिसाब से सेटअप कर लेते हैं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे सेटअप करने के बाद जब हम वूविंग करते हैं, बुनना शुरू करते हैं, तो हमारे पास एक लूप बन के आता है। क्या बन के आता है, लूम्स बन के आता है, ठीक है। तो लूम्स समझ में आया। जब ये लूम्स बनाने का प्रोसेस हैंड से होता है, किससे होता है, हैंड से होता है, तब इसी को हम लोग बोलते हैं हैंडलूम, जिसको हम हिंदी नेम में जानते हैं हथकरघा। हाथ से जो करघा चलाया जाता है और जो हमारे पास फैब्रिक बन के आता है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हैंडलूम। समझ में आया। अब ये तो होगा कि जब हम छोटे छोटे लेवल पे करेंगे, तभी बड़े लेवल पे जब हम क्लॉथ फैब्रिक बनाने के लिए जाएंगे, तब तो हम हैंड से बनाते रहेंगे, टाइम तो काफ़ी लग जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, मशीन बनाया गया। और मशीन के द्वारा जब हम वूविंग करते हैं, वीविंग वाला प्रोसेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं पावर लूम। क्या बोलते हैं, पावर लूम। तो पावर लूम और जो हैंडलूम है वो समझ में आया। जब हम लूम मतलब वूवन का प्रोसेस जब हम लोग हैंड से करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हैंडलूम। लेकिन जब मशीन से करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पावर लूम, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा ये जो लेंथ वाइज जो यार्न होता है, जब हम इसको लंबाई के हिसाब से रखते हैं ना, तो जब लंबा जब यार्न को रखते हैं, हैंडलूम में लंबा रखा जाता है, ठीक है। तो जब हैंडलूम में जब इसको लंबा रखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं वार्प। क्या बोलते हैं, वार्प। लेंथ वाइज जब यार्न को रखा जाता है, लेंथ वाइज जब यार्न को रखा जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, वार्प। और यही जब क्रॉस वाइज रखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेप। क्या बोलते हैं, वेप। जैसे आप लोगों ने अपने घर में खटिया देखा होगा ना, खटिये में देखते हैं ना, क्रॉस वाइज जो उसका ये रहता है, जाली रहता है, सीट रहता है, उसको क्या किया गया रहता है, एक के अंदर से दूसरे को क्या, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसका जो स्ट्रिप होता है खटिये का, वो स्ट्रिप क्या होता है, एक लंबा स्ट्रिप गया होता है लेंथ वाइज, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो इधर ब्रॉड साइड से गया रहता है, वो भी लेंथ वाइज गया रहता है, लेकिन क्रॉस करके गया रहता है। देखते हैं ना, एक बार ऊपर से गया रहता है, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विप्त। क्या बोलते हैं, विप्त। वार्प और विप्त समझ में आया। जब हम लंबा डालते हैं धागे को तो उसको क्या बोलते हैं, वार्प बोलते हैं। लेकिन जब क्रॉस करके डालते हैं एक धागे के ऊपर दूसरा धागा, ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे को जब क्रॉस करके डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेप्ट बोलते हैं। समझ में आ गया। तो इसी प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, ये वीविंग करते हैं और वीविंग करने के बाद हमारे पास फैब्रिक आ जाता है। अब इस फैब्रिक मीन्स क्लॉथ का जो हमारे पास टुकड़ा आ गया, इससे अब हम लोग डिफरेंट क्लॉथ्स बनाने शुरू करते हैं, ठीक है। हमने दूसरा प्रोसेस देखा था कनाइटिंग का। कनाइटिंग आपने
हमने देखा होगा बुनाई, जो ठंडे मौसम में जो हम लोग स्वेटर पहनते हैं वो हाथ का भी बुना हुआ रहता है ना, मम्मी वगैरह जो बुनती हैं ऊन का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कनाइटिंग, ठीक है। और इस कनाइटिंग में क्या किया जाता है, एक नीडल होता है, उस नीडल में जो वो वुल रहता है, वुल को उसमें इंटरलॉक किया जाता है और इंटरलॉक करके उसको शेप बनाया जाता है क्लॉथ का। तो इस तरीके से भी हम लोग कनाइटिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो हमारा फैब्रिक है उसको रेडी करके क्लॉथ में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि क्लॉथ जो है वो हम लोगों ने पूर्वजों के टाइम से डायरेक्ट बनाना शुरू कर दिया होगा, तो इसके लिए भी कुछ न कुछ हिस्ट्री रही होगी। तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम लोगों के पास नॉलेज ही नहीं था, तो पहले हम ऐसे ही घुमा करते थे। लेकिन जब हमारे पास कुछ नॉलेजेस आए, तो नॉलेज आने के बाद हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे ट्रीज़ के बार्क वगैरह होते थे, लीव्स वगैरह होते थे, उसको हमने क्लॉथ के रूप में यूज़ करना शुरू किया। फिर और जैसे जैसे हमारा क्या होता गया, टाइम पीरियड बीतता गया, जो हमारा नॉलेज है वो जैसे जैसे गेन होता गया, तो इसमें हमने क्या किया, अपने क्लॉथिंग स्टाइल में भी चेंजेस लाने शुरू किए। और इसी चेंजेस के कारण से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाया, मशीन्स बनाए, ताकि जो है ये काफ़ी अच्छे, काफ़ी सस्ते और टिकाऊ जो कपड़े हैं वो हमको मिल पाए। तो पहले के टाइम में हम लोग क्या करते थे, जो बार्क और जो लीव्स वगैरह होते थे उसको पहन लिया करते थे। फिर हम लोगों ने धोती कुर्ता वगैरह पहनना शुरू किया। फिर हम आते हैं शर्ट पैंट पे, फिर और भी डेवलप होते हैं। तो अभी के टाइम में देखते हैं ना, बहुत सारे मॉडर्न ड्रेस हमको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो पास्ट टाइम था उस वहाँ से डेवलप करना शुरू किया, और आज हम इतने आगे निकल चुके हैं, ठीक है। तो ये था हमारे बुक में जो हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग का जो एक टॉपिक था, उसको भी हमने देख लिया। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो गया, एंड हो गया। तो ठीक है, तो आप लोग इसको, इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आज के सेशन में बस इतना ही। टेक केयर, stay at home and be safe, okay?